सो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सर्कुलर क्यू का इम्प्लीमेंटेशन, राइट। उसमें हमने देखा हाउ टू एन क्यू एंड डी क्यू इन सर्कुलर क्यू। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हाउ टू डिस्प्ले सर्कुलर क्यू यूजिंग एरे, राइट। सो एरे को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू को हम डिस्प्ले कराएंगे, राइट। उसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे void डिस्प्ले, राइट। एक डिस्प्ले फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप क्या है, void। अब हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले क्या क्या केसेस हो सकते हैं अगर आप किसी क्यू को, सर्कुलर क्यू को डिस्प्ले कराने जाओ। हो सकता है कि आपकी जो सर्कुलर क्यू है वो एम्प्टी हो कम्प्लीटली, जैसा कि हमने लीनियर क्यू के केस में भी देखा था कि क्या आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है, राइट। क्योंकि अगर उसमें एलिमेंट्स ही नहीं होंगे तो आप डिस्प्ले कैसे कराओगे, राइट। सो सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या आपका जो सर्कुलर क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये होगा कि आपको चेक करना होगा कि फ्रंट की क्या वैल्यू है, क्या फ्रंट रियर से कम है, लेस है, या लेस देन इक्वल टू है, या फिर फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, राइट। ये पॉसिबल है सर्कुलर क्यू के केस में, ये पॉसिबल है कि फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाए, रियर से ज्यादा हो जाए, जो कि इस केस में हो रहा है। यहाँ पर रियर की वैल्यू कितनी है 1 और फ्रंट की वैल्यू कितनी है 2, राइट। तो ये पॉसिबल है सर्कुलर क्यू में। और दूसरा केस क्या हो सकता है, फ्रंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो रियर के, राइट। तो अगर फ्रंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है रियर के, तब तो सिंपली आप स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट टिल रियर तक सारे एलिमेंट्स को आप प्रिंट करा दोगे, राइट। फॉर लूप का यूज करते हुए आप इसमें फॉर लूप को यूज कर सकते हो, व्हाइल लूप को भी यूज कर सकते हो, राइट। और दूसरा केस क्या है, फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर। ऐसा पॉसिबल है कि फ्रंट की वैल्यू रियर से ज्यादा हो, जैसा कि इस केस में हो रहा है। रियर की वैल्यू यहाँ कितनी है 1 और फ्रंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके प्रिंट करा सकते हो, राइट। आप कर सकते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पार्ट तो ये हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, इस इंडेक्स से लेकर मैक्सिमम इंडेक्स तक के एलिमेंट्स को आप प्रिंट करा लो, राइट। एक पार्ट ही हो गया, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो इंडेक्स, मैक्स तक पहुंच गया, राइट। मैक्स के बाद नेक्स्ट इंडेक्स कौन सी होती है, वापस से जीरो इंडेक्स। तो दूसरा है जीरो इंडेक्स से लेकर रियर तक आप प्रिंट करा लो, राइट। तो इन दोनों केसेस को ध्यान में रखते हुए हम कोड को लिखेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो आप एम्प्टी वाली कंडीशन चेक करोगे, इफ रियर इक्वल इक्वल -1 एंड फ्रंट इक्वल इक्वल -1। अगर इन दोनों की ही वैल्यू -1 है तो क्या होगा, आप प्रिंट कराओ Q is empty या no elements to be displayed, right। और else दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, if front is less than equal to rear। जो फ्रंट की वैल्यू है वो रियर से या तो लेस है या फिर उसके इक्वल है। उस केस में आप क्या करोगे, आप यहाँ पर फॉर लूप का यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है i, राइट। फॉर i इक्वल टू कहाँ से लेकर, फ्रंट से लेकर रियर तक आपको प्रिंट कराना है। ये रियर, फ्रंट से लेकर पूरा रियर तक ये सर्कल कंप्लीट करना है आपको। सो फॉर i इक्वल टू फ्रंट, कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रंट से स्टार्ट करना है। फॉर i इक्वल टू फ्रंट, i इज लेस देन इक्वल टू, राइट। रियर तक हमें पहुंचना है तो लेस देन इक्वल टू रियर एंड i प्लस प्लस, राइट। हम यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। किसको प्रिंट कराएंगे हम यहाँ पर, इस क्यू के printf %d, CQ का कौन सा एलिमेंट, ith एलिमेंट, राइट। तो ऐसा करने से आप एक एक एलिमेंट प्रिंट करा पाओगे स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रंट टिल रियर, राइट। इसको भी हम ट्रेस कर लेंगे। एंड एल्स पार्ट में, इसके एल्स पार्ट में आप लिखोगे, एल्स मतलब जब फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर। एल्स आपको क्या करना है, आपको दो पार्ट्स में इसको प्रिंट कराना है। पहला फ्रंट से लेकर मैक्सिमम इंडेक्स तक और दूसरा जीरो इंडेक्स से रियर तक, राइट। सो एल्स आपको क्या करना है, फॉर i इक्वल टू कहाँ से, फ्रंट से, i इक्वल टू फ्रंट, i इज लेस देन इक्वल टू साइज -1, राइट। मैक्सिमम इंडेक्स कहाँ तक जाएगी, साइज -1,
एंड आई प्लस प्लस। अगेन एक प्रिंटफ स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, प्रिंटफ परसेंट डी कॉमा सी क्यू का ith इंडेक्स का एलिमेंट, राइट। ऐसा करने से क्या होगा, यहां से यहां तक के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको क्या प्रिंट कराना है, ये रिमेनिंग पार्ट फॉर i इक्वल टू 0, 0 इंडेक्स से रियर तक चलना है हमें। i इज लेस देन इक्वल टू रियर एंड i प्लस प्लस। अगेन प्रिंटफ स्टेटमेंट परसेंट d कॉमा सी क्यू का ith एलिमेंट, राइट, और ये क्लोज, राइट, ये एल्स क्लोज एंड ये फंक्शन क्लोज। सो इस तरह से आप प्रिंट कराओगे। इसमें आपने सारे केसेस को हैंडल कर लिया, राइट। सो अगर क्यू एम्प्टी है उसको आपने यहाँ पर हैंडल किया। अगर फ्रंट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू रियर है, ये वाला केस, तो आपने यहाँ पर उसको प्रिंट करा लिया। अदरवाइज अगर फ्रंट की वैल्यू ज्यादा है रियर से, तो आपने उसको दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर लिया, राइट। इसका एक और ऑल्टरनेटिव है, आप यहाँ पर मॉड्यूलो डिवीजन का भी यूज कर सकते हो फॉर डिस्प्लेइंग द एलिमेंट्स। इस एल्स पार्ट के बदले आप क्या कर सकते हो, मॉड्यूलो डिवीजन का यूज करते हुए इस पार्ट को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो, राइट। उसको हम देखते हैं। सो वो हम कैसे करेंगे। सो इसका जो ऑल्टरनेटिव मेथड है उसको मैं यहाँ पर लिखूंगी। उसके लिए आपको यहाँ पर इंट आई की वैल्यू कितनी, इस फंक्शन के अंदर ही, राइट, इसके बदले आपको लिखना पड़ेगा इंट आई इक्वल टू फ्रंट। इसको आप फ्रंट से इनिशियलाइज कर दोगे पहले ही, राइट, जहाँ पे आपने इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया है, राइट। साथ के साथ आपने इनिशियलाइज कर दिया विद वैल्यू फ्रंट। और जब आप ये इसके बदले है, राइट, ये इसका इक्विवेलेंट कोड है। और जब आप इतनी स्टेटमेंट्स, बाकी की स्टेटमेंट्स वही रहेंगी। और इस एल्स ब्लॉक में क्या चेंजेस आएंगे, इसके इक्विवेलेंट जो कोड होने वाला है वो क्या होगा। एल्स के अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, एल्स के अंदर आप एक वाइल कंडीशन लगाओगे, वाइल i इज नॉट इक्वल टू रियर। जब तक i रियर के बराबर नहीं हो जाता तब तक आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर आप प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाओगे, प्रिंटफ परसेंट डी, किसको प्रिंट कराएंगे हम, सी क्यू के ith एलिमेंट को, राइट, सी क्यू के ith एलिमेंट को। अभी i की वैल्यू, इनिशियली i की वैल्यू कितनी है, फ्रंट, तो कहां से स्टार्ट करेंगे हम प्रिंट कराना, फ्रंट से, राइट। और इस i को हम डायरेक्टली इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर i प्लस प्लस नहीं लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, i इक्वल टू आई प्लस 1, मॉड्यूलो डिवीजन का यूज करेंगे, मॉड, हम यहाँ पर लिखेंगे साइज, जो भी साइज आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया है या डिफाइन किया है वो यहाँ पर हम यूज करेंगे। और ये हो जाएगा यहाँ पर क्लोज, राइट। इस एल्स ब्लॉक के अंदर, ये जो ब्लॉक है एल्स का, ये जो कोड है, ये वाला कोड, इसके बदले हम इस कोड को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। अब हम इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं फॉर दिस एग्जाम्पल, क्योंकि इस कंडीशन के लिए ही हमने ये वाला ब्लॉक लिखा था, जब फ्रंट बड़ा है रियर से। तो जब फ्रंट बड़ा है रियर से, उसी के लिए हमने ये वाला इक्विवेलेंट कोड लिखा है। अब चलते हैं यहाँ पर, इनिशियली i इक्वल टू फ्रंट, तो यहाँ पर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्रंट की वैल्यू कितनी है 2, राइट, ये क्या है 2, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। रियर ऑलरेडी हमें पता है दैट इज 1, रियर की वैल्यू कितनी है 1। सो वाइल i दैट इज 2 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू, तो ये जाएगा इस लूप के अंदर और प्रिंट क्या कराएगा, q का कौन सा एलिमेंट, ith एलिमेंट, राइट। तो सेकेंड इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है 30, तो यहाँ पर 30 प्रिंट हो जाएगा, राइट, 30 को हमने करा दिया प्रिंट। और i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, i इक्वल टू, i को हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, i की वैल्यू हो जाएगी, अभी करंटली i कितना है 2, तो 2 प्लस 1 मॉड कितना है साइज 4, तो कितना आएगा ये कैलकुलेट करके। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 3 मॉड्यूलो 4, तो ये कितना रिजल्ट देगा हमें, ये देगा हमें वैल्यू 3, राइट। तो i की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है 3, रियर की वैल्यू कितनी है 1, राइट, रियर की वैल्यू में हमने कुछ चेंज नहीं किया है, तो i है 3 और रियर है 1। अगेन चलते हैं वाइल कंडीशन में, 3 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन इज अगेन ट्रू। तो सी क्यू कौन सी इंडेक्स का
एलिमेंट प्रिंट होगा, आई की वैल्यू कितनी है 3, तो थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट होगा, यानी कि 40 भी प्रिंट हो जाएगा आपका। 30 प्रिंट हो गया, 40 प्रिंट हो गया। अब आई को हम चेंज करेंगे, आई की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, कैलकुलेटेड वैल्यू के थ्रू हम उसको चेंज कर रहे हैं। सो आई विल बी आई, यानी कि अभी आई की वैल्यू कितनी है 3, 3 + 1 mod 4, तो 4 mod 4 कितना रिजल्ट देगा आपको ये, राइट? कितना देगा 0। 4 mod 4 कैलकुलेट करके कितना आएगा 0, तो आई की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है 0। अगेन अगर आप यहाँ देखें, while 0 is not equal to 1, कंडीशन इज अगेन ट्रू, तो सी क्यू कौन सी इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट होगा, 0 इंडेक्स का। 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है 50, तो ये लो 50 भी आपका प्रिंट हो गया, राइट? अब अगेन आई को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आई की अभी करंट वैल्यू क्या है 0, राइट? आई की अभी करंट वैल्यू क्या है 0, तो 0 + 1 mod 4, 1 mod 4 कितना रिजल्ट देगा ये आपको 1, 1 mod 4 कितना रिजल्ट देगा आपको 1, तो आई की वैल्यू हो चुकी है 1। अब रियर की वैल्यू भी कितनी है 1। अब अगर आप इस वाइल लूप के अंदर जाओगे तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स, 1 is not equal to 1, कंडीशन क्या है फॉल्स, तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं। हमारा एक एलिमेंट छूट गया यहाँ पर 60, उसको हमने अभी तक प्रिंट नहीं कराया, तो उसको प्रिंट कराने के लिए जैसे ही आपका ये एल्स पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, राइट? यहाँ पर जैसे ही आप ये वाला पार्ट यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो एज इट इज, और जैसे ही ये एल्स खत्म होता है उसके बाद आप यहाँ पर एक printf स्टेटमेंट डालोगे, printf %d, किसको प्रिंट कराओगे आप, रियर इंडेक्स के एलिमेंट को, राइट? रियर इंडेक्स का ही एलिमेंट छूटा है, तो इसको आप प्रिंट कराओगे कॉमा CQ रियर, तो रियर इंडेक्स का एलिमेंट आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, राइट? जो रिमेनिंग रह गया है आपका, और ये आपका फंक्शन क्लोज हो गया, राइट? तो ये कोड आप यहाँ पर इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो, ये जो लास्ट का कोड है। आप मॉड्यूलर डिवीजन का यूज कर सकते हो, या आप ये फॉर लूप का यूज करके भी इसको प्रिंट करा सकते हो, राइट? So this was displaying circular queue using arrays. If you have any doubts, you can ask in the comment section. Thank you for watching.